रात के ठीक 12 बजे अगर कोई आपको एक ऐसे मंदिर में जाने को कहे जहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया, तो क्या आप जाएंगे? आइए सुनते हैं कहानी एक साधक की जो ऐसे ही एक मंदिर में गया, लेकिन क्या वो कभी लौटा? चलिए जानते हैं या हुआ साधक के साथ इस कहानी में, जिसका नाम है काल भैरव का शापित मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक साधक लंबी तीर्थ यात्रा करता हुआ एक जंगल से गुजर रहा था। रात के ठीक 12 बज रहे थे, लेकिन उसे अभी तक कोई विश्राम करने की जगह नहीं मिली थी। जंगल की हवा में अजीब सी नमी घुली हुई थी। घने वृक्षों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं आकाश को ऐसे ढंक रही थीं जैसे किसी ने काले पर्दे टांग दिए हों। चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था और उसकी फीकी रोशनी में दूर टूटी हुई सीढ़ियों वाला एक प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहा था। उसकी दीवारों पर जमी काई, दरारों में फंसी जड़ों और शिखर के चारों ओर चक्कर लगाते चमगादड़ों को देखकर ही महसूस हो रहा था, यह स्थान जीवितों का नहीं है, यह स्थान किसी और का है। जैसे ही हवा चली, सूखे पत्ते अपने आप हिलने लगे। सीढ़ियों के किनारों पर जाले चांदनी में चमक उठे। मंदिर के स्तंभों पर उकेरे गए भैरव के विकराल चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे अभी पत्थर से निकलकर बोल पड़ेंगे। जंगल के उल्लू अचानक चीख उठे और फिर सब कुछ शांत। इतनी गहरी शांति कि दिल की धड़कन भी शोर लगे। लेकिन साधक, जिसके केसरिया वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर भस्म का त्रिपुंड, उसकी आंखें तेज थीं, पर उनमें भय नहीं, सिर्फ अडिग संकल्प। उसने मंदिर के द्वार को देखा और धीमे कदम से पहली सीढ़ी पर पैर रखा। जैसे ही उसका पैर पत्थर से छुआ, सूखे पत्ते अपने आप हवा में उठ गए, मानो मंदिर ने उसके आने को महसूस कर लिया हो और साधक को अंदर न जाने की चेतावनी दे रहा हो। लेकिन साधक के पास उस मंदिर में विश्राम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जंगल में शिकारी जानवरों का खतरा था। वह अपनी भक्ति और अपने ईश्वर पर विश्वास करके अंदर बढ़ा। लंबा गलियारा, टूटे स्तंभ, झुकी हुई छत और दीवारों पर पड़े साए जो स्थिर नहीं थे। उसके हाथ में जलता दीपक अंधेरे को काटने की कोशिश कर रहा था, पर अंधेरा ज्यादा शक्तिशाली था। पीछे से हवा चली, दीपक की लौ एक ओर झुक गई, उसके बाल हल्के से उठे और तभी उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वह धीरे से मुड़ा। पीछे सिर्फ लंबा खाली गलियारा था, पर हवा में कुछ था, कुछ अदृश्य, कुछ ठंडा। दीपक की रोशनी में धूल के कण तैर रहे थे, पर वे सामान्य नहीं थे, वे गोल घूम रहे थे, मानो किसी शक्ति के चारों ओर चक्कर लगा रहे हों। अचानक उसके चारों तरफ धुआं उठने लगा। धीरे धीरे वह धुआं आकृतियों में बदलने लगा। पहले आंखें दिखीं, लाल जलती हुई, फिर चेहरे, टूटे जबड़े, खोखली नाक, दरारों से चमकती रोशनी। चारों ओर से प्रेत उसे घेरने लगे। उनकी आवाज हवा में गूंजी, वापस जा, यहां मृत्यु है। उसके माथे पर पसीने की बूंद चमकी, पर उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके होंठ हिले, ओम काल भैरवाय नमः। हर मंत्र के साथ उसके चारों ओर मंत्रों से बना एक एक सुरक्षा कवच बनने लगा, और जैसे ही वे प्रेत उसको छूते, वो जलने लगते और पीछे हट जाते। पूरा मंदिर उनकी दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। अचानक पूरी धरती कांप उठी, छत से धूल झरने लगी, दीवारों में दरारें चमक उठीं और गर्भगृह में रखी विशाल काल भैरव की मूर्ति हिलने लगी। पत्थर की बनी आंखों में लाल चमक जागी। एक गूंजती हुई आवाज मंदिर में फैल गई, भय मन की परीक्षा है। जो डर गया वह मर गया, जो अडिग रहा वही मुक्त हुआ। साधक घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर चेहरे पर भय नहीं था, भक्ति थी। मूर्ति के चरणों के पास जमीन फटी, दरारों से आग की रोशनी निकली और धुएं के साथ एक विशाल अग्नि रूपी कुत्ता बाहर आया। उसके पंजों के नीचे पत्थर जलने लगे। हवा गर्म हो गई, अंगारे हवा में तैरने लगे। वह धीरे धीरे साधक की ओर बढ़ा। उसकी आंखें सूरज की तरह चमक रही थीं। दोनों आमने सामने, आग और शांति। कुत्ते की आंखों में उसका प्रतिबिंब
और उसकी आंखों में पूर्ण निडरता। न वह पीछे हटा, न कांपा, बस शांत खड़ा रहा। अचानक अग्नि कुत्ते ने अपना सिर झुका दिया। उसकी ज्वालाएं शांत हो गईं और उसने साधक को सूंघा। उसी क्षण मंदिर सुनहरी रोशनी से भर गया। मूर्ति के ऊपर आकाश खुला और दिव्य रूप प्रकट हुआ। त्रिशूल धारण किए, जटाएं लहराती हुई, नेत्रों में ब्रह्मांड का तेज, स्वयं काल भैरव। उनकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। तुमने भय पर विजय पाई है, आज से तुम्हारे पाप क्षमा। उनके हाथ से प्रकाश की किरण निकली, जो साधक के मस्तक को स्पर्श कर गई। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, पर ये आंसू भय के नहीं, मुक्ति के थे। सुबह की पहली किरण मंदिर पर पड़ी। जहां रात में भय था, अब शांति थी। दीवारें चमक रही थीं, दीपक स्वयं जल उठे थे, और मंदिर के ऊपर उड़ते पक्षी मानो घोषणा कर रहे थे, ये स्थान अब शापित नहीं, ये स्थान पवित्र है। तभी आकाशवाणी हुई, डर सिर्फ मन का भ्रम है, भक्ति सबसे बड़ी शक्ति। और जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, उसके लिए मृत्यु भी रास्ता छोड़ देती है। कमेंट में बताइए आपको कहानी कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही मजेदार और मनोरंजक कहानियों में खो जाने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल शॉर्ट स्टोरीज चैनल को।